समस्त ब्रजवासियों को श्री सिद्ध शनि मंदिर भरतपुर रोड मोरेशी की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो कोविड चल रहा है उसमें आप प्रदूषण का, जैसे हम लोग पटाखे छोड़ते हैं, इसका उपयोग हम लोग कम से कम करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे हम कोरोना को भगा सकें, दूर भगा सकें। मैं सभी ब्रजवासियों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि प्रदूषण का उपयोग कम से कम करें। और चाइना से जो भी सामान आ रहा है और जो भी पटाखे विदेशी हम लोग पटाखे जलाते हैं, उसका हम लोग ज़बरदस्त विरोध कर रहे हैं। हमें विदेशी पटाखे नहीं जलाने हैं, और यदि हम जला सकें तो किसी मिट्टी के दीपक लेकर किसी गरीब से हम लोग लेकर के अगर हम दीपक जलाएंगे तो उसके घर में भी दीपावली बनेगी। तो सभी ब्रजवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे साथ बने हुए हैं और मैं शुभी खरे। इस समय हम मौजूद हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के व्यापार सभा प्रदेश अध्यक्ष रामबाबू रस्तोगी जी के साथ, और जानते हैं जिस तरह पटाखे पे बैन लगा था यूपी में 13 जिलों में, उन्होंने आवाज़ उठाई और पटाखा व्यापारियों को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास किया। उनसे जानते हैं क्या था पूरा मुद्दा और किस तरह उन्होंने लोगों को न्याय दिलाने के लिए ये मुहिम उठाई। सर, जिस तरह पटाखा व्यापारियों का इतना लॉस हुआ, प्रदेश सरकार की जो आदेश आया था, आपने आवाज़ उठाई जिससे प्रदेश सरकार ने अपने नियमों को भी बदला। तो सर, ये आवाज़ आपकी कहाँ तक पहुँची और कहाँ तक लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा इससे? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो ये फैसला लिया है और जो हॉनरेबल कोर्ट ने फैसला लिया है कि पटाखे व्यापारियों को चेतावनी दिया है कि आतिशबाजी दिवाली में नहीं बिक्री होगा, अगर जो बिक्री करेगा उसके ऊपर अपराध पंजीकृत करके माल को सीज करके उसको भेज दिया जाएगा। ये बहुत खेद, जब से लागू लगा है, जीएसटी पीरियड हो, डीमोनेटाइजेशन हो, तब से व्यापारी पूरी तरीके से धराशायी हो गया है। उसका व्यापार और मनोबल दोनों टूट गया है। बात पटाखे बंदी की है तो पटाखे बंदी के लिए जो है इनको 2 महीने पहले आदेशित कर देना चाहिए, क्योंकि AQI लेवल जो है वो 2 महीने पहले से ही मीडिया दिखा रही है। आप लोगों के चैनल से और कई बड़े चैनलों के माध्यम से दिखाया जा रहा था। AQI लेवल को मेंटेन करने के लिए इन्होंने जो फैसला लिया है, उस फैसले का साइड इफ़ेक्ट ये है कि हमारा व्यापारी जिन्होंने लाइसेंस ले रखा है, जिन्होंने करोड़ों रुपए के माल को स्टॉक किया है, वो माल लेके कहाँ जाएंगे? लॉकडाउन पीरियड में शादी बारात ब्याह नहीं हो रहा है, गोला पटाखा आतिशबाजी की बिक्री नहीं हो रही है। सभी व्यापारी के अंदर हर्षोल्लास था कि दीपावली का त्यौहार आ रहा है, दीपावली के त्यौहार में बिक्री होगी, हमारे डंप किए हुए पुराने माल जो है खाली हो जाएंगे, पैसा मेरा खाली हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार ने ऐसा फैसला ले लिया जिसके खिलाफ मैंने जो है आवाज़ उठाया। हमने कहा कि अगर व्यापारियों को आप इस तरीके से चेतावनी देंगे तो मैं आपसे एक गुजारिश ये कर रहा हूँ कि जितने भी पटाखे व्यापारी हैं, इनकी लिस्ट को आप ले लीजिए। माल जो इनके पास डंप किया हुआ स्टॉक है, वो सभी माल को आप अपनी कस्टडी में लेके और इनको मुआवजा दें, तभी हमारा व्यापारी और हम शांत बैठेंगे। अन्यथा व्यापारियों में बड़ा आक्रोश है। जिस तरीके से सरकार की तानाशाही रवैया है, व्यापार विरोधी रवैया है, ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। व्यापारी वर्ग के द्वारा दिए हुए वोट से सरकार बनी है और व्यापारी के द्वारा दिए हुए पैसे से राजस्व देश का मजबूत होता है। अभी मुख्यमंत्री जी ने पटाखा व्यापारियों के लिए 2 महीने पहले ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया था और सभी लोगों को आदेशित किया गया था कि पटाखा व्यापारी ऑनलाइन पोर्टल से अपनी लाइसेंस की संस्तुति करा लें। लेकिन सभी पटाखा व्यापारियों ने जब उसकी संस्तुति करा लिया, शुल्क राजस्व जमा कर दिया, स्टॉक को मेंटेन करने के बाद में सरकार ने दूसरी कानून पारित कर दिया कि व्यापारी लोग जो है वो आतिशबाजी की बिक्री नहीं कर पाएंगे। ये सरासर खेद था, मैं इसका विरोध करता था और विरोध करने का परिणाम ये आया कि व्यापारियों के हित में जो है एक रिजल्ट आया। सरकार ने उस पर आदेश को संशोधन किया है जो व्यापारी हित में है, और मैं उस संशोधन और सरकार के जो आदेश हैं उसका मैं स्वागत करता हूं। और मैं सरकार से ये भी कहना चाहता हूं कि ठीक है, आप देशवासियों के स्वास्थ्य और भविष्य की चिंता को लेकर आपने ये कानून बनाया है, लेकिन शराब को बंद कराइए, सिगरेट को बंद कराइए, तंबाकू को बंद कराइए। अगर आप देश के लोगों के लिए भला सोच रहे हैं तो इन सब नशीली चीज़ों को बंद कराइए, जिससे स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, लोग बर्बाद हो रहे हैं, बहुत से बहन बेटियों का सुहाग उजड़ रहा है। और अगर आतिशबाजी पे आपको लगाम लगाना था मान्यवर,
तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस समय बिहार का चुनाव का काउंटिंग हुआ है और आपकी सरकार बन रही थी, उस समय आतिशबाजी के गोले पटाखे बिहार में फूट रहे थे। उत्तर प्रदेश के 7 विधानसभा में 6 आप जीत के आए हैं, वहाँ भी गोले पटाखे फूक रहे थे। क्या ये भी सेकुलर हो गया कि पार्टी के लोग जलाएंगे तो उस पर पॉल्यूशन नहीं होगा और देशवासी जलाएंगे तो पॉल्यूशन होगा? हर चीज़ का तो आप बंटवारा कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसी व्यापार विरोधी बातें, व्यापार विरोधी कानून को मत लाइए, जिससे व्यापारी वर्ग में निराशा फैल जाए। व्यापारी पूरी तरीके से अधमरा हो चुका है। व्यापारी के बच्चे 1 साल से स्कूल नहीं जा रहे हैं, लेकिन फीस के लिए बराबर दबाव बनाया जा रहा है। लॉकडाउन पीरियड में जब तक व्यापार बंद था, तब तक बिजली का बिल कंटिन्यू वो लोग ले रहे हैं और आपने कोई आदेश ऐसा नहीं किया कि जिससे बंदी के समय का बिजली का बिल माफ़ हो। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि व्यापारियों के ऊपर जब जब समस्या आएगी, तब तब मेरा सीना आगे रहेगा। चाहे मेरे ऊपर 20 अपराध पंजीकृत करके मुझको जेल भेज दें, मुझे कोई गम नहीं। धन्यवाद। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से देश के समस्त वासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज और छठ की हार्दिक बधाई दे रहा हूँ। सभी लोगों को दीपावली की अग्रिम बधाई। मैं कामना करता हूं कि माता लक्ष्मी जी आपके घर पे, आपके परिवार पे सदैव कृपा बनाए रहे। राम बाबू रस्तोगी, प्रदेश अध्यक्ष व्यापार सभा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया। कि किस तरीके से राम बाबू रस्तोगी जी ने आवाज़ उठाई व्यापारियों के हित के लिए और उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय से सरकार से अपनी बात मनवा भी ली और आगे भी अपने दृढ़ निश्चय के साथ सरकार के विरुद्ध ऐसे कदम उठाते रहेंगे अगर सरकार व्यापारी वर्ग का अनहित करेगी। कैमरामैन आलोक के साथ मैं शुभी खरे, लखनऊ।